दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे अभिमान। अभिमान एक शब्द है। अभिमान क्या होता है, ये बच्चों के लिए है और अपने ज्ञान के विकास के लिए है और सभी के लिए है कि अभिमान क्या होता है। अभिधनमान, अभि का मतलब जायदा और मान का मतलब जो उसको अपनाए ना, उसको अपनाने से पहले त्याग दे, वो अभिमान कहलाता है। या कोई अच्छा या गलत की जो पहचान नहीं कर सकता, वो अभिमान कहलाता है कि मैं सही हूँ, बाकी सब गलत है। वो भी अभिमान के अंतर्गत आता है। अभिमान शब्द जो है किसी का सम्मान न करना और कोई निर्णय न ले पाना, सही गलत की पहचान न कर पाना, ये सब अभिमान के लक्षण होते हैं। हम अभिमान क्यों करते हैं? क्योंकि हम शब्दों के अर्थ को नहीं समझ पाते हैं, शब्दों का ज्ञान नहीं होता है, हम किसी विषय को अर्थ नहीं निकाल पाते हैं, इसलिए हमारा दिमाग जो है उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है और हमको अभिमान आ जाता है। कई बार क्या होता है दोस्तों, बच्चों से भी हम ये बात कर रहे हैं कि मान लीजिए मम्मी ने कुछ कहा, पापा ने कुछ कहा, अब तुमको क्या हो गया, तुम ये बोल दिए कि नहीं मेरे को ये नहीं करना है, मेरे को स्कूल नहीं जाना है, गुस्सा हो गया, स्कूल हमको नहीं जाना है, हमको ये चाहिए। ये गलत बात है। यही अभिमान को जन्म देता है। जो हठ होता है, हठ भी, बच्चों का हठ भी अभिमान का ही रूप होता है। यदि बच्चा हठ करता जाएगा तो एक दिन वह उसके अभिमान में परिवर्तित हो जाता है, ये स्वाभाविक है। इसलिए बच्चों को अभिमान या हठ जो है, रूठना कहते हैं उसको। रूठे रूठे पिया तो मैं मनाऊं कैसे। तो रूठना शब्द जो है ये भी अभिमानों के ही पर्यायवाची है। जैसे किसी चीज में आदी होना, वो भी अभिमान है। या किसी का नशे की आदत पड़ना, वो भी अभिमान है। कोई गलत शब्द हमेशा बोलना, वो भी अभिमान है। जो सभी के लिए सही जो शब्द ना हो, वो शब्द गलत होते हैं। जैसे मैं किसी से बोलूँगा आप कहाँ जा रहे हैं, तो ये एक सम्मान और बिना अभिमान वाला वाक्य कहलाएगा। लेकिन मैं बोलूँगा क्यों, कहाँ जा रहा है, तो ये अभिमान वाला शब्द हो गया। तो अभिमान व्यक्ति में सभी में होता है, लेकिन अभिमान का जो व्यवहारिक, जब तक व्यक्ति व्यवहार नहीं करता है तब तक अभिमान का रूप नहीं दिखता है। यह समझ में नहीं आता कि वह व्यक्ति अभिमानी है या नहीं है। अब मान लीजिए कोई सर्प है, या कोई जहरीला सांप है, या कोबरा सांप है, वो बैठा है चुपचाप। अब आप जाएंगे तो फुसकारेगा, या फंस से फन निकालेगा, फुसकारेगा। तो उसको अभिमान है कि मेरे में जहर है और मेरे में इतनी ताकत है। तो अब मानव जीवन या बच्चों या स्कूल में या कहीं भी हो, टीचर जो भी है, हम सभी के लिए। तो अभिमान जो है
जब हम प्रेम की भाषा बोलते हैं, आइए बैठिए, स्वागत है, आप कहाँ जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप कैसे हैं, अब उनको सम्मान देना। तो जब आप सम्मान सीखते हैं, हमको गुस्सा नहीं करना है बच्चों को, तो आप जब गुस्सा नहीं करेंगे और अपने रूठने की आदत को कम करेंगे, रूठनेंगे नहीं, बैठने का आपको आदत बनाएंगे, पढ़ने की आदत बनाएंगे, तो अभिमान जो है व्यवहार से अभिमान होता है। बिल्कुल सिंपल सी चीज है। हर घर परिवार समाज की बात कर रहा हूं कि बच्चा में अभिमान घर से होता है। यदि घर के वातावरण में बच्चा सही व्यवहारिकता मिल गई उसको, तो उसके जीवन में अभिमान नहीं होगा। लेकिन यदि उसको घर का वातावरण सही नहीं मिला, तो उसमें अभिमान आना स्वाभाविक है। या फिर दूसरा रीजन ये होता है कि जब हम किसी अर्थ को नहीं समझते तो हम चिल्ला देते हैं या उसका गलत अर्थ निकाल देते हैं, या हमको ये समझ में आता है कि हम ये काम नहीं कर सकते हैं, तो वो अभिमान के रूप में बदल जाता है। लेकिन वातावरण में ही अभिमान होता है। शरीर में अदृश्य रूप में अभिमान होता है, यह बच्चा हो या कोई भी हो। अब किसी को प्यास लगी है, किसी बच्चे को, लेकिन उसकी मम्मी ने उसको पानी नहीं दी, तो वो चिल्लाएगा या कुछ पटक देगा या रूठ जाएगा या लेट जाएगा या गुस्सा हो जाएगा। तो ये गुस्सा होना, रूठना और छुपना, भागना और किसी से बात ना करना और अपने को नम्रता लाने के लिए यदि झुकने का प्रयास हम लगातार करते हैं कि मैं कुछ नहीं हूँ, मुझे दूसरे के द्वारा ही मेरा यह शरीर का संचालन होता है, जैसे मुझे हवा मिलती है, प्रकाश है, भोजन है, मैं अपने लिए नहीं जीता हूँ। जब व्यक्ति के मन में ये आएगा कि मैं अपने लिए नहीं जीता हूँ, तो उसमें अभिमान ऑटोमेटिक कम होता जाएगा कि मैं अपने लिए नहीं जीता हूँ। जो मेरा शब्द है वो अभिमान को उत्पन्न करता है। मैं और मेरा, ये दोनों जो है ये खतरनाक चीज है। मैं जो है वो आत्मा है और मेरा जो कहते हैं वो जैसे मेरा शरीर है, तो शरीर मेरा नहीं है, क्योंकि आत्मा यदि शरीर से निकल गई तो फिर मेरा क्या है। तो मेरा घर है, मेरा जो है कुछ नहीं है और मैं जो है वो आत्मा है। तो मैं और मेरा दोनों का जो आपका संबंध नहीं है, इसलिए ये कहना चाहिए कि मैं जो है दूसरे के लिए जी रहा हूँ, मैं स्वयं के लिए भी नहीं जी रहा हूँ। तो वह अभिमान वहाँ से खत्म होना शुरू हो जाएगा कि मैं एक जीव हूँ और मुझे किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना है जो किसी के हृदय को ठेस पहुंचाए। सम्मान देने से सम्मान मिलता है, और यदि आप सम्मान नहीं देंगे तो आपको सम्मान नहीं मिलेगा। सम्मान देना एक व्यवहारिक क्रिया है और सम्मान लेना भी एक व्यवहारिक क्रिया है। जैसे कोई गाड़ी जाती है और वैसे ही गाड़ी आती है।
तो गाड़ी यदि आप आराम से सावधानी से चलाते हैं तो आपको कोई घटना नहीं होगी, और गाड़ी को यदि फुल एक्सीलेटर और फुल गियर से अंधाधुंध चलाएंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। वैसे वाणी है, अच्छा सम्मान आप सीखेंगे, अच्छा व्यवहार सीखेंगे, नमस्ते प्रणाम करना सीखेंगे, गुरु माता पिता का सम्मान करना सीखेंगे, आदर व्यवहार सीखेंगे, अच्छे भाषा का प्रयोग सीखेंगे, तो ये चीज़ों से अभिमान थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे सुधार हो जाता है, और वह व्यक्ति का समाज में, परिवार में, देश में कहीं भी सम्मान प्राप्त कर सकता है। क्यों? उसको ये मालूम हो गया कि जब मैं किसी को सम्मान दूंगा, किसी को आदर दूंगा, तो मुझे सम्मान मिलेगा। तो ये व्यवहार में, आदत में लाना होगा, चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों, कोई भी हो। अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास लगातार करना अभिमान को दूर करना हो सकता है, लेकिन सुधार स्वयं करना होगा। मुझे क्या करना है, दूसरे के कारण यदि मेरे को परेशानी है तो उसका निदान मैं कैसे करूं। ये सफल जीवन जीना हो सकता है यदि मुझ में जीने की सही राह है, तो मैं अच्छा जीवन जी सकता हूँ। इसलिए हम जी रहे हैं, इसका अर्थ आप स्वयं जान जाएंगे। नमस्ते।